कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है, लेकिन सोचिए सेकुलर अपने आप को कहने वाला कांग्रेस ने एक टिकट दिया। 144 जो टिकट के अनाउंसमेंट हुए हैं उसमें सिर्फ एक टिकट मुसलमानों को दिया गया है। 53 टिकट सवर्णों को मिला है और मात्र 39 टिकट ओबीसी को मिला है। पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में एससी एसटी ओबीसी के लोग बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस से ज्यादा नाराज हो गए हैं। तो क्या सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है, झूठ बोलती है? अखिलेश यादव का आपने वीडियो देखा। सोचिए अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में है, अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में है। चलिए मायावती को आप सीट न देते, वो इंडिया गठबंधन में नहीं है, तो इनको दिल्ली में लोकसभा का सीट चाहिए आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से। और अगर आम आदमी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी तो इनके जो सवर्ण पत्रकार हैं वो उनके बारे में खबर फैलाएंगे कि ये लोग बी टीम हैं। ओवैसी के साथ सीट नहीं देंगे लेकिन उनको बी टीम कहेंगे। और कांग्रेस जहां जहां कमजोर है, कहां कमजोर नहीं है, बिहार में, यूपी में अखिलेश यादव ने कह दिया है कि गठबंधन ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ केंद्र में होगा और राज्यों में नहीं होगा, और राज्यों में नहीं होगा तो यूपी में भी नहीं होगा। तो सबसे बड़ा बीजेपी को जिताने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो बीजेपी का जो बी है वो कांग्रेस साबित हो रही है। सोचिए अगर खड़गे न होते तो इंडिया गठबंधन तक बात भी न पहुंचती। एक नए नए अध्यक्ष बने, अपना विधायक का चुनाव हार गए थे, अजय राय सवर्ण समाज से हैं, बीजेपी कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया। वो कह रहे हैं कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे यूपी में। अरे अजय राय जी, जिस मुस्लिम समाज के वोट पर आप कूद रहे हैं उसी मुस्लिम समाज को आपने मध्य प्रदेश में एक टिकट दिया है। राजस्थान के टिकट आने दीजिए, छत्तीसगढ़ का आने दीजिए, उस पर भी विश्लेषण बताएंगे। लेकिन ये बात तय हो गया कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में सब जगह कांग्रेस अकेले लड़ रही है। उसने इंडिया गठबंधन को तोड़ दिया है। न आम आदमी पार्टी को सीट देना है, न सपा को देना है, न जेडीयू को देना है, न आरजेडी को देना है। ये सब रीजनल पार्टी, इनका कोई वोट नहीं है। वो तो शुक्र मनाइए कि एससी एसटी ओबीसी के लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। और बीजेपी के साथ सारा का सारा सवर्ण है। अगर एससी एसटी ओबीसी कांग्रेस को वोट न दे, मैं तो कह रहा हूं अगर ये एससी एसटी ओबीसी वाली पार्टियां अपना फ्रंट बनाकर सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम चुनाव लड़ जाए डीएमके, तो देश के हर राज्य में जितनी सामाजिक चेतना आ गई है एससी एसटी ओबीसी में, कांग्रेस और बीजेपी दोनों चुनाव हार जाएंगे। क्योंकि 90% आबादी तो इन्हीं की है। कितना भी कम वोट मिलेगा एससी एसटी ओबीसी मिला के तो 60% होगा। तो सोचिए 144 उम्मीदवार में सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार है, उसके बाद भी मुस्लिम समाज कांग्रेस पर पता नहीं क्यों भरोसा करता है। सोचिए मायावती जी सबसे अनुभवी नेता है, वो ठीक कह रही हैं कि एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है। ये दोनों झूठ मूठ के ड्रामे करते हैं। तो सोचिए मध्य प्रदेश अगर 2024 में बीजेपी को हराना है, अगर बीजेपी 2024 में तभी हारेगी जब कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव हार जाती है, छत्तीसगढ़ में। क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं हारती है तो फिर वो गठबंधन नहीं करेगी। और चूंकि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसीलिए खड़गे को मजबूरी में अध्यक्ष बनाया गया जब सबसे बुरे वक्त में था। अब खड़गे जी ने पार्टी में जान फूंक दी, हिमाचल जिता दिया, कर्नाटक जिता दिया, तो अब दलित की क्या जरूरत है? मध्य प्रदेश में ये अपना सनातनी रंग में आ गए हैं। सवर्णों को झोली भर भर के टिकट दे रहे। एक मुसलमान को टिकट दिया है भोपाल से। सोचिए अखिलेश यादव ने कहा है कि हम इंडिया गठबंधन ऐसे नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल अलग चुनाव लड़ रहे हैं सब। अब बताइए बी टीम कौन है? मतलब वो वैसी चुनाव लड़े तो बी टीम, मायावती जी चुनाव लड़े तो बी टीम, और कांग्रेस अलग चुनाव लड़े, अकेले चुनाव लड़े तो वो बी टीम नहीं है और बाकी लोग बी टीम है। तो आप कल्पना कीजिए कि किस तरह के राजनीति हो रही है इस देश में। मैं फिर कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो कांग्रेस है। जिस इंडिया गठबंधन को बनाने का क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है, जिन्होंने जाति जनगणना कराया, जो आरक्षण में प्रमोशन दे रहे हैं, उसका प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं घोषित किया जा रहा है। जबकि खड़गे साहब ने कह दिया था कि हमारा प्रधानमंत्री में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसके बाद भी मामला लटकाया जा रहा है क्योंकि वहाँ अजय राय जैसे लोग और तमाम जो सवर्ण नेता है, चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे अजय राय जैसे लोग हों,
ये चाहते ही नहीं कि बीजेपी सत्ता से जाए। ये चाहते हैं कि या तो कांग्रेस आए या फिर बीजेपी। ये लोग स्लीपर सेल हैं बीजेपी के। किसी भी पार्टी का सवर्ण समाज का आदमी हो, वो चाहता है कि इस देश में सत्ता बीजेपी की रहे, चाहे वो किसी पार्टी में हो। ये हकीकत है, यही सच्चाई है। तो सोचिए, एक मुसलमान को सिर्फ टिकट दिया गया है मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने ओबीसी को ज़्यादा टिकट दिया है कांग्रेस के मुकाबले, जबकि बिहार के जाति जनगणना को अगर रोड मैप माने, पैरामीटर्स माने, तो 65-63% आबादी ओबीसी की है। बीजेपी इसी कांग्रेस को गठबंधन में विधानसभा और लोकसभा दोनों की सीट चाहिए, बिहार में, यूपी में, झारखंड में। सरकार में हिस्सेदारी भी चाहिए, लेकिन ये राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में ये दूसरे को नहीं देंगे, गुजरात में नहीं देंगे। तो आप बताइए, बीजेपी के जीतने की वजह कांग्रेस है या बाकी दूसरी पार्टियां हैं? बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है, आरएसएस की मां कांग्रेस है, हिंदू मुस्लिम एजेंडा फैलाया हुआ कांग्रेस का है, ईवीएम लाया हुआ कांग्रेस का है। सोचिए, अब ईवीएम पर बता रहा हूं, ईवीएम कांग्रेस लेकर आई। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा है कि वीवीपैट का चालान अगर गिनती करेंगे ना सब जगह, तो हम बैलेट पेपर के युग में चले जाएंगे। अरे सर, 1 महीने का जब चुनाव कराते हैं, इसलिए कुणाल शुक्ला ने कहा है कि 19 लाख ईवीएम गायब है, पता तो करो कहाँ गया है। तो सोचिए किस तरह से इस देश में चुनाव आयोग तभी ईमानदार हुआ 2 बार, जब लालू यादव को चुनाव हराना था, जिसका नाम था टीएन शेषन, और मायावती जी का हाथी ढकवा दिया गया था। अखिलेश यादव के साथ क्या हुआ? तो ये तमाम जो सवर्ण समाज के इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं ना, ये तभी काम करते हैं जब दलित, पिछड़े, आदिवासियों को चुनाव हराना हो। जितना जल्दी ये बहुजन समाज के लोग समझ ले इस बात को, उतना बढ़िया है। और एक बात तो तय है कि कांग्रेस ही बीजेपी की बी टीम है। वो चाहती ही नहीं है कि इस देश में कोई गैर सवर्ण की सरकार बने। मायावती जी हो, अखिलेश यादव हो, ये तमाम लोग अगर सरकार बना लेंगे तो इनकी रोजी रोटी सिमट जाएगी। सोचिए, मान लीजिए 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, अगर कांग्रेस 150 पर लड़ती और बाकी 80 सीटें दूसरे लोगों को देती, तो गठबंधन मजबूत नहीं होता, बीजेपी की हार तय नहीं होती गारंटी से। 200 सीट राजस्थान में है, 150 पर लड़ती, 50 सीटें दूसरे लोगों को देती। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि या तो बीजेपी आए या मैं आऊँ। किसी भी SC ST OBC के लीडरशिप वालों से इनको नफरत है। लालू यादव आज किस वजह से संसद से बाहर हैं? किसने फाड़ा था बिल? राहुल गांधी ने। महिला आरक्षण बिना SC ST OBC रिजर्वेशन के सबसे पहले किसने पास किया था? कांग्रेस ने। इस देश में राम मंदिर के ताले किसने खोले थे? कांग्रेस ने। ईवीएम कौन लेकर आया? कांग्रेस। इस देश में इमरजेंसी किसने लगाई? इंदिरा गांधी ने। इस देश में सारे सवर्ण, ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत प्रधान मुख्यमंत्री कौन बनाते थे? कांग्रेस। इस देश में सबसे ज्यादा कर्मकांड किसने फैलाया? कांग्रेस ने। इस देश में बाबा साहब ने किसके खिलाफ इस्तीफा दिया था? कांग्रेस के। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस के डीएनए में संघ है। वो लिबरल देखने का नाटक कर सकता है। उसको जगजीवन बाबू तभी याद आए जब कांग्रेस बुरे वक्त में थी। उनको खड़गे तभी याद आए जब कांग्रेस बुरे वक्त में। मैं लिख के दे रहा हूं, खड़गे साहब हों, उनको भी प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे लोग। और इंडिया गठबंधन ये लोग नहीं चलाएंगे, क्योंकि इनको पता है ये गठबंधन से बीजेपी हार जाएगी। ये चाहते हैं कि एक बार और बीजेपी आए और लोगों के साथ अत्याचार बढ़े और मुसलमान हमारे साथ वापस आ जाए। जो मुसलमान यूपी, बिहार, तमाम राज्यों में इनका साथ छोड़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब तक कोई पॉलिटिकल भागीदारी न दे, रिप्रेजेंटेशन न दे, इस देश के शोषित वंचित समाज को, मुस्लिम समाज को उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और दिलीप मंडल ने तो बाकायदा रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल वोट मत दीजिए। हर कोई, ऐसा कोई कैंडिडेट क्षेत्र नहीं है जहां कोई गैर सवर्ण कैंडिडेट ना हो। जब 90% आप लोग का, तो थोड़ा जातिवाद कीजिए। जब सारी पार्टियां सवर्णों को ही टिकट दे रही है, तो गैर सवर्णों को चुनिए। बहुजन समाज को सड़क का नेता चुनना पड़ेगा, तब जाकर उसको मुक्ति मिलेगी। मध्य प्रदेश में 144 में सिर्फ 1 मुस्लिम, 55 सवर्ण। कितने सवर्ण पर वोट देते हैं कांग्रेस को? राहुल गांधी का झूठा भाषण अब लीक हो रहा है। आज फिर बैठक हुई है, देखते क्या होता है। तो ये है कांग्रेस। आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया? क्या बीजेपी की असली बी टीम कांग्रेस है, या मायावती जी, ओवैसी, या सपा, या बसपा, या आरजेडी, या जेडीयू? क्या कांग्रेस को हर जगह चुनाव लड़ना है? हर जगह उसको गठबंधन में सीट चाहिए, जहां जहां उसका कोई नाम लेवा नहीं है?
और जहां जहां वो मजबूत है वो गठबंधन नहीं करेगी दूसरे दलों से। ये है गठबंधन। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में सबसे ज़्यादा गठबंधन की सरकार कांग्रेस ने गिराई है। तो मैं फिर कह रहा हूं, सबसे बड़ी बी टीम जो है बीजेपी की वो कांग्रेस है, न कि बहुजन दल है। बहुजन समाज को अपने दल चुनने चाहिए और इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी पैसे वालों की पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी नहीं है। उनकी संख्या ही 10% है, सवर्ण समाज की 15%। इस देश में 85% वाली आबादी जो SC ST OBC की है वो सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ, पैसे नहीं है उनके पास। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, कौन है असली बी टीम। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।